स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमपी पुलिस का जो 8 जैन का पेपर था, क्योंकि हमने देख लिया है जीके जीएस साइंस का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन बाकी था, वो आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अपने बहुत सारे दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी तो मैं पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं। और अगर कोई भी आपको क्वेरी पिछले वीडियो में है या कुछ ऐसी चीज जो आप जानना चाहते हैं सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो मुझ पर भी बनाएंगे आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 8 जैन की जो मैथ आया था 8 जैन की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, बी एंड सी इन 23 डेज एंड ए एंड सी इन 27 डेज। इन व्हाट टाइम कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। ए और बी एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, 23 दिन में बी और सी, और 27 दिन में ए और सी। वे सभी एक साथ काम करते हुए इसे कितने समय में कर सकते हैं। देखिए, जब भी ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप देखिए ऑप्शन आपको कैसे दिख रहे हैं। ऑप्शन बोलोगे सर बहुत बड़े बड़े, तो आप क्या कीजिए, एक ऐसा छोटा सा क्या कीजिए, ऐसी चीज यूज कीजिए कि आपको कम से कम सॉल्यूशन में आंसर मिल जाए। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबकी आपको डबल डबल एफिशिएंसी डेज दिए गए, तो यानी कि ए प्लस बी आपको क्या दिया गया है 21, बी प्लस सी 23 और a प्लस सी कितना हो जाएगा 27। ये आपको समझ में आ रहा है। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 27 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 7, यानी कितना आ जाएगा 189 मल्टीप्लाई 23, कितना आ जाएगा ये, है कि नहीं। 2 9 18 की 8 1 17 7 1 2 1 1 3 7 8 6 4 7 5 12 4 2 4 7, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे आप देखो, इसमें यहाँ ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार आएगा, यानी कि जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको तो 1 टाइम से लेना है। तो 4 2 4 7 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 8494। 8494 कहीं गलती करती क्या, 8494 यानी कि 7 8 6 14 की 4 7 13 आएगा, ये 4347 यानी कि 4347। तो फिर ये हो जाएगा 8694 8694, ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि एलसीएम हमारा एक में ही ये चीज शो कर रहा है जो कि है 8694, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, रोहित का घर अपने स्कूल से 29 किलोमीटर दूर है। यदि स्कूल बस की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह ज्ञात कीजिए कि बस किस समय तक स्कूल पहुंचेगी। आपको पता है एक फॉर्मूला, चाल दूरी बटे समय, यही तो है। अब दूरी बटे समय हमसे क्या पूछा गया है कि समय, तो जब समय के बारे में पूछा गया है तो फिर क्या हो जाएगा, समय हमारा इधर चला जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी गई है हमें, दूरी दी गई है 29 और चाल कितनी दी गई है 5, तो इससे आप जब करेंगे तो 5.8 आवर, है कि नहीं। ऑप्शन डी समझ में आया कि नहीं। छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला था, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया समय के बारे में, तो समय के बारे में पूछा गया तो दूरी बटे चाल हमारा इस फॉर्मूले में लग जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन 22 से विभाज्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 22, यानी कि 22 से किस में डिवाइड जाएगा। देखो सबसे पहले 22 से बोला गया है तो 22 11 और 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से चेक कर लो और 11 से चेक कर लो। आप एक बार बताओ, जिसके लास्ट में 7 है 2 से डिविजिबल होगा नहीं, जिसके लास्ट में 3 2 से डिविजिबल होगा नहीं। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, 2 है 4, यानी दोनों नंबर तो 2 से डिविजिबल होंगे। अब 11 से चेक करो, तो 11 से चेक करने का तरीका होता है कि आप अल्टरनेटिव सम निकालिए, यानी इवन और ऑड, यानी कि 2 और ये 2 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 4, और 0 प्लस 4 ये कितना हो गया 4, दोनों का डिफरेंस आ गया 0, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। और दूसरा तरीका, या तो डायरेक्ट फिर 2 0
2 4 में 11 से डिवाइड दे दो भाई, ये और आसान तरीका है। 11 1 जा 11, कितना आ जाएगा 92, 11 2 जा 11 8 जा 88, कितना आ गया 4, माइनस करने पर यहाँ, और ये भी 4, तो 11 4 जा 44 0। ये हमारा ऑप्शन ए आंसर है। यानी कि 11 से जब भी आप किसी नंबर को चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो उसके जो इवन प्लेसेस हैं उनका सम, जो उसकी ऑड प्लेसेस हैं उनका सम, दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं तो वो या तो 0 आए या 11 का कोई भी नंबर आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में क्षेत्रफल ट्रायंगल STR क्षेत्रफल PQRS क्या होगा यदि PQRS एक आयत है। बोल दिया गया यही एक आयत है, इसके अंदर ही ट्रायंगल है, इन दोनों के क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो जब भी आपको फिगर मिले और वो सेम बेस पर बने होते हैं तो क्या बोलोगे आप, ट्रायंगल STR का क्षेत्रफल इक्वल होगा 1/2 किसके, रेक्टेंगल के PQRS के। तो जब PQRS के बराबर होगा तो ट्रायंगल STR रेक्टेंगल PQRS, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, जब उनके क्या होता है सेम बेस पर बने हुए होते हैं, ये भी सेम बेस ये भी, तो ये देखो है कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 यानी कि 1:2। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 198 किलोमीटर को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, औसत का मतलब एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा गति, कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा कि नहीं, बटे कुल समय। अब आपको यही तो बताना है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी है कितनी, तो 198 ये हो गई और 210 ये हो गई, कितना हो जाएगा 8408, ये कुल दूरी हो गई। अब कुल समय हमें निकालना है, तो ये दूरी इस स्पीड से चली गई यानी कि 210 60 की स्पीड से, तो ये समय कितना निकल के आया आपका 3.5, यही तो आया। हाँ, और दूसरा कितना दिया गया है 198, यानी कि एक समय ये निकल के आया, दूसरा निकल के आएगा 198 66 की स्पीड से, तो ये हो जाएगा आपका +3, क्योंकि 66 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा टोटल 6.5। अब 6.5 हो जाएगा तो टोटल कुल दूरी हो गई, कुल समय हो गया। अब निकाल दो, ये 5 से काट दो, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 6 जा, और ये 13, तो 8 1 6 13, 13 6 जा 78 है कि नहीं, 13 छंग 78 यानी 78, तो फिर कितना बचता है 78 के बाद 69 80 यानी कि 3, और कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 62 पॉइंट कुछ आ रहा है, 62.8 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा 62.8, चेक कर लो और आगे 16 13 2 जा 26, 26 तो हो ही गया, तो बचा कितना 10, तो 10 का मतलब कितना हो जाता 104, नहीं हो जाएगा, यही होगा ना 62.5 इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। औसत चाल, वही क्वेश्चन आ गया सेम, औसत चाल का मतलब कुल दूरी। 160 पहले गया, 160 आया, तो 320 टोटल दूरी हो गई, टोटल है कि नहीं। उसके बाद स्पीड कितनी थी, एक की थी 32, तो पहले इस स्पीड से गया तो कितना समय लगा होगा 5, फिर कितना लगा होगा 4, तो कितना हो गया टोटल, यानी कि फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे, क्योंकि एक बार वो 160 गया 32 की स्पीड से, दूसरी बार 160 ही फिर गया वो 40 की स्पीड से, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5 यानी 5 घंटे, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 घंटे, तो टोटल 9 घंटे। तो अब इसका 9 का डिवाइड दे दो, तो 9 27 3 बचे 5 और 9 चौको 9 5 जा 45, 35.5 कहीं आ रहा 35.55 किलोमीटर प्रति आवर, 35.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन ए 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति, किसकी, ट्रेन बी की गति, ये बी है यहाँ पर है ना, इसे ऐसे इंग्लिश, स्पीड ऑफ ट्रेन बी है ना, बी की गति 1/4 से कम हो जाती है, इसलिए यह ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब देखिए दोनों ट्रेन है, तो सबसे पहले 450 की स्पीड से ट्रेन ए
उसका भी डिफरेंस 450 की स्पीड से ट्रेन बी से, तो कितना हो रहा है, पहले बोल रहे हैं कि वो 45 मिनट अधिक लेती है, यानी डिफरेंस यानी कि 45 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/600। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप 450 को कॉमन ले लोगे, जब यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, और इस 45 से इसको कट करोगे तो आएगा ये 10, और इस 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके बेस में। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी। दूसरी क्या बनेगी, दूसरी में बोल रहा है वो इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 से कम हो जाती है, यानी कि वो ये कुछ कह रहा है कि 1/3/4, ये 1/, नहीं 450/b माइनस 450/a इज इक्वल टू 30/60, कुछ ये कह रहा है। दूसरी इक्वेशन, पहली ये रही, दूसरी ये रही। अब वो क्या कह रहा है कि ये क्या हो गया, ट्रेन की खराबी के कारण ऐसा हुआ है, तो यानी खराबी के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गया, यानी एक समीकरण यहाँ से, एक समीकरण वहाँ से, तो दोनों को फिर हम प्लस कर देंगे। तो अब देखो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका कुछ आएगा आपका 4/3b माइनस 1/a इज इक्वल 900। अब समीकरण एक ये है, एक ये है, दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो एक बार बताइए, ये यहाँ माइनस में है और ये यहाँ प्लस में, तब दोनों को प्लस करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा 4/3b माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/600 प्लस 1/900। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, अरे भाई ये b नीचे है, ऊपर नहीं है, ये b यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बेस में है ना, यहाँ पर ऊपर नहीं। तो यानी कि फिर कितना बचेगा 4/3b, तो एलसीएम आ जाएगा 3। तो जैसे आप इसका इसमें डिवाइड दोगे यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर अब हमारा क्या बचता है, यहाँ पर b ही तो था, यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा कुछ 3b, ये 3b आएगा ना, तो b से b 3b होगा, है कि नहीं। तो इसमें बचेगा 1/3b इज इक्वल टू 5/1800। तो b इक्वल 3b इक्वल क्या आएगा 15 हो जाएगा ना ये, क्योंकि इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जब 120, तो b की तो वैल्यू 120 आ गई, लेकिन हमसे पूछा गया है a की, तो a के लिए हम यहाँ पर रख देंगे इसमें। तो इसमें जैसे ही निकालेंगे तो ये आएगा 1/b इज इक्वल टू 1/600। ऐसे ही तो आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा कि नहीं। किसकी, a की पूछ रहा है कि b की, b की पूछ रहा है, तो b की वैल्यू ये रही, हम a में क्यों रख रहे हैं, हमसे a की पूछ रहा है। ये निकल के किसकी आई, ये निकल के b की आई है, बट हमसे पूछ गई है a की। तो a के लिए क्या करेंगे, a के लिए क्या करेंगे, b के लिए क्या करेंगे। तो 1/a, a की कितनी निकल के आई है, कुछ नहीं आई है, अभी निकालना है ना। 1/120 इज इक्वल टू 1/600। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/a इज इक्वल टू कुछ आपका आ जाएगा, यानी कि टोटल आपकी निकल के आएगी 100 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये रहा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे का तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से का था, बहुत बड़ा नहीं था, 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को प्लस कर दिया और उसका आंसर आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 आदमी अथवा 36 लड़के 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करें, उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। सबसे पहले इसमें आदमी और लड़के की इफिशियंसी निकाल लो। उसने कहा है 18 आदमी हो, 18 मैन या 36 बॉय, मैन अपॉन बॉयज, इफिशियंसी क्या निकल के आई 2/1, यानी कि आदमी की इफिशियंसी 2 है, बॉय की इफिशियंसी 1 है। तो सबसे पहले काम इनका कितना होगा। अब देखो इसमें क्या कीजिए, आप इन दोनों में कोई एक को ले सकते हैं, या तो आदमी ले लीजिए, जब भी अथवा लगाए मतलब एक को ले लीजिए, या तो आदमी ले लीजिए या लड़के लीजिए। मान लीजिए हमने आदमी ले लिया, 18 आदमी ले लिया आपने, कितने स्पीड से काम कर रहे हैं 2 की इफिशियंसी से, तो 18 गुणित 2 कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में खेत को जोत रहे हैं। ये वही होता है M1D1H1/W1, यानी कि आदमी के नंबर है कि नहीं, डेज का नंबर, घंटे का नंबर और टोटल उनका काम कितना है, कितने है कि नहीं, वर्क उनका कितना है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर ही होगा दूसरे वाले के, यानी कि इसमें बोल रहा है 24 आदमी 24 लड़के।
अब देखो इसमें बोला है 24 आदमी तथा 24 लड़के, इसमें दोनों को ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बोला गया था 18 आदमी 36 लड़के, यानी कि इन दोनों में से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इन दोनों को इक्वल रखे आप उनकी एफिशिएंसी निकाल लो। बट यहाँ पर आप दोनों को लो, दोनों का मतलब अब आदमी और लड़के दोनों आ जाएंगे, यानी कि 24 आदमी बोला है तो 24 आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, प्लस 24 लड़के, 24 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब इनने कितने दिन 9 घंटे काम किया है, कितने दिन 9 घंटे, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है कितने दिन में जोतेंगे, तो इन सबको सॉल्व कर लो जल्दी से। ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि 18 गुण 2 गुण 6 गुण 24 है कि नहीं, ये बराबर है एक दूसरे के। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये आएगा 48 प्लस 48 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 9, ये इक्वल होगा 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24। तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो 4 और ये 4 से काट दो 6 है कि नहीं, और ये आ जाएगा आपका 72 इक्वल 9, तो 9 से आप इसको काटोगे तो 8 टाइम्स, यानी कि आपसे पूछा था कितने दिनों में जोतेंगे, तो कितना निकल के आया 8। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको जब भी अथवा में दिया जाए तो आदमी और लड़कों को आपस में रखकर उनकी इफिशियंसी निकाल लो, फिर यहाँ पर जितनी चीज़ें पूछी गई हैं उनको रख दो। अब 24 आदमी थे, 24 आदमी रख दिए, इफिशियंसी एक आदमी की थी 2, लड़के की थी 1, तो 24 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि दोनों का काम तो आपस में बराबर ही होगा ना, तभी तो हमसे पूछा गया है कि नहीं, दोनों को हम इक्वल में ही तो रखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या है दी गई हमें, किस संख्या से विभाज्य। अब ये तो एक क्या छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसको आसानी से सॉल्व कैसे किया जाएगा। एक बात बताइए, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा क्या वो 6 से नहीं होगा, होगा, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। 2 3 से है, 4 से, ये जरूरी नहीं कि जो और 2 और 3 से हो 4 से हो, यानी कि अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे इसमें बोला गया है 4 से, बताओ लास्ट के 2 डिजिट ही तो चेक करते हैं 4 से, तो 74 क्या हो रहा है 4 से, बताइए आप हो रहा है क्या, नहीं होगा भाई, 4 से आप काटो, 4 1 जा 4 3 नहीं कटा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही बचता है, 7 से भी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो ऑप्शन 7 से कैसे देखो लो ना, चेक कर लो, 1 0 6 9 7 4, तो इसको आप जैसे ही करोगे तो आपको दिख ही जाएगा, 7 1 जा 7 36 7 5 जा 35 1 19 7 2 जा 14 5 57 7 8 जा 56 बचा 1 आ जाएगा 4 ये वाला, तो 7 2 जा 14, यानी कि 7 से भी डिविजिबल है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें पूछा गया फेस वैल्यू, तो आपको पता है फेस वैल्यू जैसा लिखा होता है वही फेस वैल्यू होती है, यानी 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, तो यानी 6 की फेस वैल्यू कितनी है 6 ही, फेस वैल्यू मतलब जैसा वो दिख रहा है, तो यानी कि 6। एक सबसे छोटी संख्या जिसे 571 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसका वर्गमूल 24 हो, यानी कि कहने का मतलब वो ऐसा कह रहा है कि वर्गमूल 24 हो, यानी कि अगर 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, वही तो अगर हम इसी का अंडर रूट करेंगे तभी तो ये 24 निकल के आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तभी तो ये 24 निकल के आएगा। तो अब एक बार बताओ, ये नंबर 571 576 से कितना कम है भाई, बच्चा 5, अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 576, जो कि 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है, तो यानी कि इसमें कितना ऐड किया हमने +5, तो +5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। बस देखो, भिन्नों का समूह घटते क्रम में है, तो सबसे पहले हमें बड़ा निकालना है, जब कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले लिखो 5/12 कितना आएगा 0. ठीक है ना 41, फिर उसके बाद 2/7 0.72 जा 14 6 7 8 जा 56, इसके बाद 3/11, इसमें क्या आएगा सबसे पहले 0.27, इसके बाद आएगा 2/9 9 का इसमें डिवाइड दोगे आप तो 0.92 जा 18 2 बचा 92 जा 18 होगा कि नहीं, 9 दूनी 18, फिर इसके बाद 2, उसके बाद बचता है 1/5 हो जाएगा 0.2। क्या बोला गया है समूह को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 5/12 किस किस ऑप्शन में सबसे पहले 5/12 है, 2 ही ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद क्या आएगा 5/12 के बाद 28 आएगा या 27, यानी कि 27, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। 37 311 तो बाद में आएगा, तो 28 वाला पहले, यानी कि पहले ये फिर उसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्योंकि हमसे असेंडिंग नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डिसेंडिंग, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा और उससे छोटे की तरफ, ना कि छोटे से सबसे बड़े की तरफ।
निम्न संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए क्या आएगा भाई। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये है 9, 28, 126, 344 -2198। ये मैंने आपको रीजनिंग में क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पर आ गया तो आपको ये दिख रहा होगा, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये 7 का क्यूब प्लस 1 है, और ये कितने का क्यूब है बताइए आप हमें, ये 13 का क्यूब प्लस 1 है। तो हमें क्या आएगा, प्राइम नंबर का क्यूब प्लस 1 चल रहा है, तो 7 के बाद प्राइम नंबर आएगा 11 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 1332, ना कि 1331, 1332 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ये हमने रीजनिंग को में भी आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि रीजनिंग के पूरी सॉल्यूशन में आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। अब देखो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में बॉड मास सबसे पहले आप डिवाइड कर दो, यानी कि 4 का 12 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 9, तो 24 - 9 कितना आएगा भाई। ये क्वेश्चन तो कर सकते हो कि नहीं, कितना बचता है भाई 15, आपको पता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, होगा कि नहीं। 4 3 जा 12, 3 डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस के 9, यहाँ 24, यहाँ माइनस के 9, तो 24 में माइनस के 9 होंगे तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। चले सरल कीजिए, देखो अब सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 3 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स, 3 का डिवाइड 15 में, यानी 3 का भाग 15 में दिया आपने, तो यहाँ पर कितना बचा 5, फिर इसके बाद -2 होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, तो यानी कि इतना बच के आया, यहाँ पे 3 माइनस लगाया तो 35 में से 3 कम होगा तो बचेगा 32, अब 50 में से यहाँ माइनस लगाया तो 32 भी कम होगा तो कितना बचेगा आपका 18 बचेगा कि नहीं। अब उस 18 को 97 में से आप माइनस करो, कितना बचा भाई, कितना बचता है जल्दी बताओ, कितना बचेगा, सही कर रहे हैं कि नहीं, सही तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 79, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है कि नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, यानी कि 79, वैसे भी पता नहीं है तो 79 + 18 97, ऑप्शन डी आपका आंसर है। 16, कपिल ने 7,890 रुपए एक वित्त कंपनी में 2 साल के लिए 6% की ब्याज दर पर जमा की। कपिल ने 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर इतना है कि साधारण ब्याज में आपकी रेट मतलब उतनी ही रहती है, इसमें भी उतनी ही रहती है, बट डिपेंड कहाँ हो जाता है, अब अंतर कहाँ जाता है, इसमें क्या होता है ब्याज के ऊपर का ब्याज है, इसलिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि एक दर से ब्याज मिलता रहता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता। अगर उसने कहा 6% तो 6%, 6%, 6%, इसमें क्या होगा पहले साल का 6%, दूसरे साल में भी 6%, बट वो दोनों सालों का मिला के उसके ऊपर भी 6% मिलेगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर सीधा सा करना है, तो पहले साल का निकालो, कितना निकलेगा भाई 7890 का 6% निकाल लीजिए, कितना आएगा भाई हमारा 0 से 0, ये आएगा 4 और 6 8 जा 48 और 5 53, 5 कैरी 7 6 जा 42 + 5 47, और कितना बचा यहाँ पर 10 बचेगा, तो ये बचेगा कुछ 473.4, ये पहले साल का है, पहले साल का, यानी 473.4 और फिर मिलेगा 473.4। बाद में इन दोनों को मिला के भी आपको इस पे भी मिला के क्या मिलेगा 4 कितना मिलेगा आपको 6% का। तो आप एक चीज देख रहे हो कि आपको सॉल्व भी नहीं करना है, देखो 400 + 400 800 हो गए, यानी कि 800 के ऊपर तो मिलेगा ही, यानी कि 800 के ऊपर क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन ए ही बचता है जो हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जब ये इन्हीं दोनों को मिला के, अभी इनके ऊपर का ब्याज तो रह गया है, जब इनके ऊपर का रह गया है तो यानी कि किसका बचा है हमारा, किसका बचा है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, बट दूसरे साल में वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे साल का आपका ब्याज निकल के आएगा उसके ऊपर भी 6% लग जाएगा, तो इसलिए चेंज हो जाएगा। तो अब देखो यही दोनों मिलाकर 800 के ऊपर ही जा रहे हैं, तीनों ऑप्शन 800 से कम है, एक ही ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी ने 1100 प्रति वर्ष 12 से 1/2% की दर से उसकी बीमा पॉलिसी के खिलाफ कर्ज लिया। आयुषी द्वारा 2 वर्षों बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ही करना है, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया मैंने, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, वैसे ही निकालना है जैसे अभी हमने निकाला है चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते चलो आसानी से, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या होगा
ये आ गया आपका 5 माइनस 16 प्लस 48 माइनस 60। तो अब क्या होगा इसमें भाई, अब आप जब इसमें करोगे तो ये देखो 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस का 5 माइनस का 4 ये होगा 9 और ये अरे माइनस का 4 नहीं है माइनस का 48 भाई, ये बचा 12 प्लस 16 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 28 माइनस 5 कितना आ जाएगा 23। यानी कि इतने का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास कितना 23, यानी कि 23 आया कितने का, इतने का सॉल्यूशन, इतने का हल ये आ गया 23। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है हमको भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देख लो ये हो जाएगा 20 प्लस 50 माइनस 78 यही तो हुआ, माइनस ये आएगा 101। अब इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे होगे ये माइनस का 20 ये 78 तो ये कितने हो जाएंगे 98, ये भी माइनस तो दोनों कितने हो जाएंगे 98। तो 98 101 माइनस 98 प्लस 50 और इधर प्लस 23 है। अब इसको ही तो सॉल्व करना है। तो देखो ये माइनस का 98 इसमें से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास भाई, अरे इसमें से जब ये चला जाएगा तो भाई 3 ही तो बचेगा, इधर इन दोनों का सॉल्यूशन 3, ये 50 ये 20 373 प्लस 376 यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है कितना 76। सबसे पहले ब्रैकेट को बॉड मास में क्या ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना। आपने इस ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया, ऑफ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 60 हो गया, माइनस फिर ये डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस और फिर माइनस, तो आंसर कितना आया 76। देखो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में गलत दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी आंसर को टिक करें। बहुत से आंसर मैंने यहाँ पर चेंज किए हैं क्योंकि आपके जो पेपर दिया गया था उसमें बहुत से आंसर गलत थे, तो आपने को गलत नहीं सीखना है, अपने को क्या करना है जो आपका आंसर है वही दें, गलत नहीं दें, है कि नहीं। चलें पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत भाई 2 4 6 8 10, क्या होगा इन सबको प्लस कर दो, 2 प्लस 4 2 प्लस 4 6 6 12 8 20 10 30 डिवाइड बाई 5 30 डिवाइड बाई 5 5 भी तो पूछा गया है यानी कि 6, आंसर कितना आ गया 6। और वैसे हम सॉल्व भी नहीं करते तो भी आंसर दे सकते थे क्योंकि इनके बीच का जो गैप था वो सेम था, तो जो नंबर बीच में आता है एवरेज में वही हमारा आंसर आ जाता है अगर उनके बीच का गैप सेम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 20, if a plus b 5 and a b equal to 2 find the value of a square plus b square। क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, यहाँ की जो वैल्यू दी गई है आप इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, यानी a प्लस b इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 5 आएगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको जो यहाँ पर दिया गया है जब हम इसको एक्स स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 25। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई, अब ए बी जो यहाँ थे इस साइड ही तो गए, तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई थी 2, तो कितना आ जाएगा आपको पता है ये 25 माइनस 4 21, आंसर आ गया 21, है कि नहीं 21। तो समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना बताइए। हमसे पूछा गया है x की पावर 6 और x की पावर -6, यानी कि ये कुछ ऐसे पूछा गया है कि x की पावर 6 प्लस 1y x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम इसको इससे ये वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ से हम कुछ निकालेंगे। अब यहाँ से क्या निकालेंगे बोले समझ नहीं आता। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दें, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से क्या कर दें डिवाइड दे दें, तो एक्स स्क्वायर से जैसे डिवाइड देंगे आप इसमें तो क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस नहीं एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये -4 इधर बचेगा क्योंकि इसमें भी, तो इधर हो जाएगा 4, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू हो गया 4। अब देखो हमें 6 तक जाना है तो पहले हम इसका क्यूब करें फिर उसका स्क्वायर कर दें, या पहले स्क्वायर करें फिर क्यूब कर दें, बात तो वही आएगी। तो पहले इसका हम क्यूब कर देते हैं, तो दोनों साइड का जब आप क्यूब करोगे तो जैसे ही आप करते हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, ये होता है k क्यूब माइनस 3k, यानी k क्यूब का मतलब इसका क्यूब, तो 4 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा ये 64 माइनस कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 52, इतना आ गया हमारे पास, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 52 आ गया। अब इससे हमें क्या क्यूब तक तो पहुंच गए, अब इसका भी स्क्वायर कर दें, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका भी स्क्वायर कर देंगे,
ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, यानी कि स्क्वायर करेंगे अब, है कि नहीं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, क्यूब की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें स्क्वायर की निकालेंगे क्योंकि तभी तो पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब पावर 6 हो जाएगी तो उसके लिए क्या है, तो आप करो भाई के का स्क्वायर -2, तो के का स्क्वायर यानी कि 52 का स्क्वायर -2, तो 52 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं आता भाई, ऐसे कर लीजिए आप, लो ये लो 4 0 7 2704 2704 2704 आएगा, तो उसमें क्या कर लेंगे -2, तो कितना आ जाएगा 2702 2702 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा आंसर। सबसे पहले यहाँ से हमने x प्लस 1/x निकाला, जो निकल के आया हमारा 4, हमने उसका क्यूब किया, तो क्यूब जब भी होता है x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया है और उसका क्यूब करना है तो डायरेक्ट क्या होता है k क्यूब -3k, तो k क्यूब यानी कि 4 का क्यूब -3k यानी कि 52 निकल के आया। अब हमने पावर 3 तक तो निकाल लिया, लेकिन हमें पावर 6 तक जाना है, तो उस क्यूब जो आया है उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो पावर 6 आ जाएगी। जब पावर 6 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, k स्क्वायर -2, तो k स्क्वायर किसका होगा, 52 का ही तो होगा, तो 52 का स्क्वायर -2 यानी कि 2702, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 वैसा ही है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि बताएं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आपके लिए, चलो 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, एक वो हो गया किस्त वाला जिसमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, और एक ये वाला। क्वेश्चन नंबर 23, डिम्पल 8,000 रुपए में एक सूट को बेचकर विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाती है, उस ड्रेस की लागत क्या, अरे भाई 50% यानी कि 8,000 का 1/2, ये भी तो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 4,000, खत्म। तो उसका हमसे पूछा गया था लागत क्या है, तो उसकी लागत क्या आ जाएगी 4,000 रुपए, क्योंकि 8,000 रुपए वो विक्रय मूल्य ही है कि नहीं, तो उसका 50, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 50% की वैल्यू, तो हमें कितने की निकालनी है, 1/2 ही तो करेंगे, इसका 1/2 ही तो होगा क्या हमारा लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना हो गया हमारा 4,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 24, ये तो क्वेश्चन कितना जी, एक स्कूटर 5300 रुपए में खरीद लिया, 600 रुपए उसके खर्चे में हो गए, यानी कि 600 रुपए उसने मरम्मत में खर्च कर दिया। भाई पुराना स्कूटर खरीद लिया, भाई के पास पैसा नहीं होगा तो भाई ने पुराना खरीद लिया, तो भाई को 600 रुपए और क्या मरम्मत में लगाने पड़े, तो टोटल कितने हो गए 600 और इसी में ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 5900। इसके बाद क्या कह रहा है, 8,000 रुपए में बेचता है, भाई खरीदा इतने में 8,000 में बेच दिया, भाई क्या हुआ होगा इसको, फायदा कि घाटा, जल्दी बताइए। तो उसको सीधा सा दिख रहा है कि भाई फायदा ही तो हुआ होगा कि नहीं, कितने का फायदा 001, कितना हो जाएगा 2100 ऑप्शन ए। भाई उसने, लेकिन भाई कला खेल गया अपनी, भाई ने क्या किया कि भाई ने 5300 में खरीदा और 600 रुपये उसने मरम्मत में लगाया और भाई ने 2100 रुपये का क्या लाभ कमा लिया, तो भाई तो कलाकार था, गरीब नहीं था भाई, कलाकार था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, ज्ञात करें कि वस्तु पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक चिन्हित किया गया। एक बात बताइए, 100% से ज्यादा तो होगा नहीं कोई चीज, ये x हमें मालूम नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया उसने, इस पर 10% की छूट दी यानी कि ये 90, और क्या किया 20% का लाभ अर्जित यानी 120, ये किस रेशियो में है 3, ये 4, कितने में हो गए 3 और 4। अब एक बात बताइए, इसका यहाँ तो यानी कि हो जाएगा 400/3, यानी कि जब इसका आप इसमें डिवाइड दोगे तो आएगा 3 बन जा 3 33.3% कुछ, तो यानी कि 33.3% का क्या किया गया था, अधिक चिन्हित किया गया था अंकित मूल्य लागत मूल्य से, कितना 33.3, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। यानी कि देखो 100% से ज्यादा कोई चीज होती नहीं, दूसरी हमने x मानी, उसने कहा कि उसको 10% की छूट दी यानी कि 100 का था, 10% 90 और 20% का लाभ यानी कि 120, तो फिर क्या निकल गया रेशियो, इनको यहीं कट कर दिया अपन ने, तो कितना निकल गया 3 और 4, तो 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आएगा, कितना निकल के आएगा जल्दी बताइए भाई, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आएगा 400, इधर आएगा 300, तो यानी कि 300 नहीं 3x, तो x बराबर फिर कितना निकल गया भाई 133.3%, तो अब 100% से तो ऊपर है होता नहीं है, तो कितना बचता है, तो इसको क्या मानते हैं फिर 33.3%। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी बेस 16 बनाएंगे, यानी कि 3/4 डिवाइड ब्रैकेट, अरे एक ही बार डिवाइड लगा दो भाई, 3/4 डिवाइड 1/2
प्लस 1/16 ऑफ 21/2। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9/16, 3/4 डिवाइड 9/16 ऑफ होगा इसके बाद सॉल्व तो 21/2। तो अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब ये हो तो नहीं रहा है तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएंगे और ये वाले नीचे आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा अब आपका बताइए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 21 3 जा तो 8/63। 8/63 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। कितना है 8/63। तो ये हमारा आंसर निकल के आया। तो आपको देखने मतलब देख के ये तो समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया 0.3434। जब भी इस तरीके का आपको दिया जाए, देखो ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे हम बार से बताते हैं। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो कितनी बार 3 4 3 4 3 4, यानी कि जितनी टाइम्स, यानी तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 3 4 डिवाइड बाई 9 9, क्योंकि यही दोनों नंबर तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितनी बार उतने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 बार देखो 3 9 3 9, यानी कि 3 4 के नीचे आप क्या बताएंगे उतने ही बार 9 लगा देंगे, यानी कि इन्हीं दोनों का तो पेयर हो रहा है, यानी कि 9 10। अगर यहाँ पर एक 4 ऐसे होता है 0.34344 तो कितना होता है 3 बार 9 आ जाता है, क्योंकि ये 3 नंबर ही तो हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये 2 नंबर थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे पूछा गया अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स हैज 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही बात, जितनी साइड उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सही। अ सर्किल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्किल एक ऐसी फिगर है या ऐसा फिगर है जिसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, तो इसलिए गलत हो गया। एंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, भाई गलत है, 1 लाइन होगी। इसके बाद बोला गया अ रेगुलर हेक्सागन ओनली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं भाई 6 होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो समझ में आया क्या करना था। तो देखो आज हमने क्या देखा, 8 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मैथ के क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे गए थे। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखो जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस टाइम ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपको केवल रीजनिंग का पेपर दे दिया और आप सॉल्व कर लिए घर जाइए, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको उस टाइम पूरा जितना आपने पढ़ रखा है सारा का सारा उस 100 क्वेश्चन को उस टाइम में आपको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। तो जब आप पूरे प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो आपको पता चलता है इस टाइप के क्वेश्चन थे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी क्या बनता है, महान भाई। समझ में आया कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना है आप लोगों से कि अगर आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक मुझे पता नहीं है, उस टॉपिक का वीडियो बनाइए, तो वो भी हम बताएंगे। तो इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। अगर आप बोलेंगे तो हम आपके लिए जरूर बताएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। और ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।